कार्यक्रम के निवेदक हैं श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति आगरा, श्री दिगंबर जैन लोकोदय तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट रजिस्टर्ड आगरा। जय अजनीन दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 7 से 9 अक्टूबर को विद्वत संगोष्ठी एवं 10 अक्टूबर 2023 को अखिल भारतीय विद्वत सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक नगरी आगरा के हरि पर्वत स्थित एमडी जैन इंटर कॉलेज में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में देश भर से पधारे विद्वत जनों ने सहभागिता कर संगोष्ठी को भव्यता प्रदान की। तो आइए दर्शकों देखते हैं इस कार्यक्रम की अविस्मरणीय दृश्य। उत्तर प्रदेश की पर्यटन नगरी आगरा के हरि पर्वत स्थित एमडी जैन इंटर कॉलेज में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 7 से 10 अक्टूबर 2023 के मध्य विद्वत संगोष्ठी एवं अखिल भारतीय विद्वत सम्मेलन का आयोजन किया गया। समारोह के प्रथम दिन यानी 7 अक्टूबर को कार्यक्रम का शुभारंभ मंगलाचरण के साथ किया गया। मंगलाचरण के उपरांत संगोष्ठी में उपस्थित विद्वानों ने पूज्य गुरुवर के समक्ष श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। सुधा सागर दयालु मुझको जीवन दान दो, सर उठा कर चल सकूं ऐसा मुझे सद्ज्ञान दो। ओम रहा विद्वत संगोष्ठी संवर्धकाय प्रवर्तकाय मुनि पुंगवाय श्री सुधा सागर मुनिंद्राय अनर्घ पद प्राप्ति अर्घ्यम निर्वपामीति। अगले क्रम में विशिष्ट जनों ने पूज्य संतों के चित्र का अनावरण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। पावन दीप जलाए मिलकर, पावन दीप जलाए मिलकर, करे प्रभु जैन धर्म की ज्योत से। दीप प्रज्वलन के बाद सौभाग्यशाली श्राविका ने मंगलाचरण प्रस्तुत कर अपने भक्ति भाव प्रकट किए। पंच कल्याण सुखावली पतया दंसणाण झाड़म अनंतम बलम तेजिणा दिन्तुमम। मंगलाचरण के पश्चात सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। हे सुखदाता भाग्य विधाता, जिन शासन के उजियारे, पाद प्रक्षालन करे आपका, मन में भक्ति को धारे। हे सुखदाता भाग्य विधाता, जिन शासन के उजियारे, मन के थाल में पुष्प भाव। इस बीच विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुदेव को श्रीफल समर्पित किए, तो वहीं पदाधिकारियों ने विशिष्ट जन को माला एवं पट्टिका पहनाकर सम्मानित किया। ओम रहा परम पूज्य मुनि पुंगवाय श्री सुधा सागर मुनीन्द्राय नक्पद प्राप्तिये अर्घ्यम निर्वपामीति। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। धर्म के इस उत्सव में तुमने पुण्यार्जन है आकर किया, तन मन आपका धर्म समर्पित। कार्यक्रम में अब समय आया संगोष्ठी का, जिसके अंतर्गत संगोष्ठी के निर्देशक प्रोफेसर जय कुमार जी जैन ने काव्य परंपरा और भगवान महावीर निर्वाण के 2550वें वर्ष के संदर्भ में अपना वक्तव्य दिया, तो वहीं विद्वान प्रोफेसर रमेश चंद्र जैन जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कार्यक्रम को गति प्रदान की। मैं
पहले ही ये स्पष्ट कर दूं कि आप सबको विदित है कि संपूर्ण जैन वाङ्मय 4 अनुयोगों में विभक्त है। उनमें सबसे पहले प्रथमानुयोग है और उस प्रथमानुयोग का जो मुख्य विषय है वो है पुण्य पुरुषों का चरित्र चित्रण, जिसके माध्यम से समाज उनके आदर्श चरित्र को अपनाकर आत्मविकास की ओर अग्रसर हो सके। पूज्य श्री को मैं एक जादूगर के रूप में मानता हूँ। ये नए नए स्थान पर जाते हैं और नया नया निर्माण करते हैं। रिपीटेशन हो जाए भले ही, लेकिन नवीनता प्रतिभासित होती है। कालिदास ने कहा, क्षणे क्षणे या नवता मुपैति तदेव रूपम रमणीयताया। क्षणे क्षणे या नवता मुपैति, जो क्षण क्षण में नवीनता को प्राप्त हो, तदेव रूपम रमणीयताया, वह रमणीयता का रूप है। कार्यक्रम के मध्य परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज ने अपने प्रवचनों में उपस्थित जनों के लिए जीवन की एक नई दिशा प्रशस्त की। प्रमेय गुण की चर्चा जब जैनाचार्यों ने की तो मैंने सोचा करने की क्या जरूरत थी। ज्ञान गुण जिसको जाने उसको जान सकता है, उन्होंने कहा नहीं जान सकते। जब तक वस्तु ये तैयार न हो कि तुम मुझे जानो, तब तक आप कितने बड़े ज्ञानी बने रहना वस्तु को नहीं जान सकते। यानी वस्तु को जानना ज्ञाता के हाथ में नहीं है अकेला, ज्ञेय के हाथ में। क्या वो ज्ञेय जान चाहता है कि तुम मुझे जानो? तो ज्ञेय ने जब अपने प्रमेयत्व गुण को प्रकट किया, तब सर्वज्ञ भगवान को ये सृष्टि दिखी, हमें और आपको दिखी। हम अपने ज्ञान गुण से ही नहीं देख जान रहे हैं। प्रत्येक वस्तु के अंदर एक गुण है, जो गुण जब अपनी पर्याय रूप धारण करता है, तब किसी ज्ञान में ज्ञेय आते हैं। और ये ज्ञान और ज्ञेय व प्रमेय, ये दो गुणों को तो हमने त्रिकाली सत्तामान देखा, और इन दोनों गुणों के बीच में शब्द की कोई जरूरत नहीं है, व्याख्यान की कोई जरूरत नहीं है। ज्ञान अपने स्वयं की पर्याय से प्रमेय को जान लेता है। अगली कड़ी में प्राचार्य श्री अरुण कुमार जी जैन ने जैन व्याकरण का उद्धव एवं विकास प्रमुख व्याकरण पर अपना आलेख वाचन किया। तदुपरांत डॉक्टर विजय कुमार जी जैन ने जैन बौद्ध परंपरा में समानता के बिंदु पर अपने विचार व्यक्त किए। व्याकरण शास्त्र साहित्य शास्त्र की विविध विद्याओं में प्रमुख स्थान रखता है। व्याकरण से भाषा संस्कारित होती है। सकल विद्याओं के हार्द के अवबोधार्थ व्याकरण का अध्ययन अनिवार्य माना जाता है। आज हम भगवान महावीर स्वामी के 2550 वर्ष का आकलन कर रहे हैं, और भारतवर्ष भी, भारत जो हमारी सरकार है, वह भी भारतीय ज्ञान परंपरा को उजागर करने के लिए 2020 से एक बहुत बड़ा उपक्रम कर रही है। एक मंत्रालय का ही छोटा सा गठन कर दिया गया है, जिसमें इंडियन नॉलेज सिस्टम को किसी तरह से उजागर किया जाए। तो मैं समझता हूं कि आज की जो हमारी ये 3 दिन की गोष्ठी है, वो जैन धर्म का जो हमारा योगदान है उसमें उजागर हो सकेगा। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा में इतिहास एवं संस्कृत विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर BD शुक्ला जी ने अपने विचार साझा किए। इसी क्रम में प्रोफेसर श्री अभय कुमार जी जैन ने दिगंबर आगमों की रचना एवं टीकाएं पर अपना वक्तव्य दिया। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी ने मुझे एक लिटरेचर दिया। उस लिटरेचर में मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश का नाम बहुत कम है और आगरा का नाम तो है ही नहीं। तो 4 पेज का लिटरेचर था। मैंने तुरंत
डॉक्टर साहब से निवेदन किया कि इसमें आगरा तो है ही नहीं और उत्तर प्रदेश भी बहुत कम है, जबकि मैंने जो पढ़ा है 24 तीर्थंकर हुए। हमारे पूर्व वक्ता ने भी बताया कि 24 तीर्थंकर हुए, इनमें से 18 तीर्थंकरों का जन्म इस उत्तर प्रदेश में हुआ। आचार्य परंपरा से आगत मूल सिद्धांत को आगम कहा गया है। इसे श्रुत, सिद्धांत, सूत्र, प्रवचन, परमागम, जिनवचन, जिनवाणी भी कहते हैं। आगम और श्रुत नाम विशेषता प्रचलित हैं। एक शब्द जो श्वेतांबरों में विशेषता प्रचलित है, गणि प्रेडिक्ट, अर्थात गण धर्म का पिटारा। हमारा आगम भी जो गणधर परमेष्ठी भगवान गौतम स्वामी ने भगवान की वाणी सुनकर के द्वादशांग के रूप में रचना की, उसको हम आगम के रूप में जानते हैं। इसी बीच प्रोफेसर जिनेंद्र कुमार जी जैन ने जैन धर्म के प्रमुख संप्रदाय एवं उनके सैद्धांतिक मतभेद के बारे में विचार रखे। तो वहीं विद्वान श्री संजीव कुमार जी जैन ने तीर्थंकर, महावीरोत्तर, दिगंबर जैन मुनि एवं आर्यिका परंपरा के विषय में बताया। जैन धर्म के संस्थापक भगवान ऋषभदेव और अंतिम धर्म प्रवर्तक भगवान महावीर के निर्माण के बाद कुछ समय तक धर्म का प्रवाह निरंतर चलता रहा। जैन धर्म के अनुयायी उनके बताए गए मार्ग पर चलते चलते विकल्प उनमें चलते रहे, किंतु समय का पहिया गतिमान रहते हुए भी जब दूसरे धर्मों का प्रभाव अथवा बताए गए मार्ग पर विकल्प आने लगे, तब जैन धर्म के अनुयायियों ने बहु प्रथाओं की दासता को स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया। यहाँ पर जब अपन बात करते हैं कि प्राचीन आगम परंपरा की, श्रुतधर की, तो उसमें गुणधर आचार्य महाराज का नाम आता है और उनके कसाय पाहुड़ का नाम विशेष रूप से आता है। तो संभवतः पूज्य श्री का ये उद्देश्य रहा हो सुबह कि भूतबली महाराज, धरसेन महाराज ने पुष्पदंत और भूतबली महाराज के द्वारा उस आगम परंपरा के संरक्षण किया, इसलिए पूज्य श्री ने धरसेन आचार्य को प्रमुखता से प्रतिष्ठापित किया। ऐसा मैं सुबह समझा इस विषय में। अगली कड़ी में डॉक्टर सुनील जैन जी संचय ने द्रव्यानुयोग संबंधी प्रमुख साहित्य एवं आचार्य तथा द्रव्यानुयोग के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। जैन शासन में पुण्य पाप की चर्चा के साथ आत्मा के परिणामों की चर्चा तो है, साथ में आत्मा को परमात्मा बनने की कला का विस्तार से वर्णन है। आत्मा संबंधी निरूपणा करने वाला अनुयोग द्रव्यानुयोग है। सप्त तत्व को विस्तार से समझाने वाला अनुयोग द्रव्यानुयोग है। रत्नकंड श्रावका सार में आचार्य प्रवर समध्व स्वामी ने कहा है, जीवाजीव सुतत्वे पुण्या पुण्ये च बंध मोक्षौ च द्रव्यानुयोग दीपः सुत विद्या लोकमात नुते। वहीं प्रोफेसर फूलचंद्र प्रेमी जी ने लौकिक जैन साहित्य, गणित एवं आयुर्वेद आदि का उद्भव एवं परंपरा पर अपना उद्बोधन दिया। साथ ही विदुषी डॉक्टर ज्योति जैन ने जैन राजनीति के प्रमुख तत्व एवं स्वतंत्रता आंदोलन में जैन सहभागिता पर अपने विचार साझा किए। द्रव्य तत्व नयागारम आदि देवम नमाम्यहम्। ये 2550वें निर्वाण महोत्सव पर इतना अच्छा उपहार यहाँ पर प्रस्तुत हो रहा है। सबसे कम 50 पृष्ठों में अपने आलेख निबद्ध करने को कहा गया है और सभी लोग अच्छे से कर रहे हैं। और मैं बतलाऊं कि इतना अच्छा मेरी समझ में, क्योंकि देखिए 2550वें निर्वाण महोत्सव की ज़्यादा चर्चा नहीं है। 2500वें पे और या 2600 जन्म जयंती पर तो सरकारी स्तर पर करोड़ों, मतलब पूरे देश विदेश में प्रचार हुआ था। इस बार पता नहीं क्यों बड़ी शांति सी है। तो मगर मैं बतलाऊं, ये जो ग्रंथ और यहाँ जो आलेख तैयार हो रहा है, बहुत बड़ा अर्घ होगा उसके लिए, 2550 निर्वाण महोत्सव के लिए बहुत बड़ा। महावीर युग से आज तक जैन धर्म में संस्कृति का विकास क्रम, उपलब्धियों का समालोचन आवश्यक है। जैन समाज राष्ट्र की धारा के साथ सदैव कदम से कदम मिलाकर चला है। युग कोई भी रहा हो, राजा कोई भी रहा हो,
जैनियों ने अपने धर्म और सिद्धांतों के साथ कभी समझौते नहीं किए। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है हमारी दिगंबर मुनिचर्या। इसके बाद डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी जैन ने जैन पत्रकारिता का उद्भव और विकास पर अपना उद्बोधन दिया, तो वहीं डॉक्टर सन्मत कुमार जी जैन ने भगवान महावीर की देशना में पुद्गल की अवधारणा के विषय में बताया। कहने का मतलब है कि राज परिवार से होने के कारण महावीर स्वामी जी के पास सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन प्रजा में भेदभाव और अत्याचार जब उन्होंने देखा तो उनसे झेला नहीं गया। वह जानते थे इस अत्याचार का मुकाबला ताकत से नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। जन कल्याण के लिए उन्होंने राष्ट्रीय ठाट बाट को त्याग दिया और संन्यास का कठोर मार्ग चुना। जो पुद्गल संबंधी थी, भगवान महावीर की वाणी खिरी नहीं। वो कहते हैं पुद्गल बरगड़ाएं जो है वो तीर्थंकर के समीप पहुंची, तभी सर्वांग से ध्वनि उच्चारित हुई तथा शब्द पुद्गल के ऊपर बड़ा अच्छा प्रकाश डाला। तदुपरांत विदुषी श्रीमती मंजुलता छाबड़ा जी ने परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की परंपरा के साधुओं द्वारा जैन तीर्थों का उद्धार एवं नव तीर्थ संरचना के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। तत्पश्चात डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी जैन ने जैन धर्म की दृष्टि से भारत, भारतीयता एवं भारतीय संविधान पर अपना उद्बोधन दिया। हम सीधे चलते हैं भगवान महावीर के उत्तरवर्ती नारियों के योगदान की ओर। सबसे पहले माता त्रिशला की गोद में खेले हैं महावीरा और आरिका चंदनबाला, जो समूह चरण में गणिनी पद से सुशोभित थे। उसके पश्चात अपराजित चेलना कौन नहीं जानता। जब तक इस युग में भगवान महावीर का नाम जयवंत है, तब तक उनके समूह शरण में 60,000 प्रश्नकर्ता श्रेष्ठ श्रेणिक का नाम भी अमर है। आज जैसे संपूर्ण भारतवर्ष में एक बातचीत चल रही है कि इस नाम भारत कैसे पड़ा, तो यहाँ पर मैं बता दूं कि इसमें जैन दृष्टि ही सर्वाधिक प्राचीन है। किसी भी राष्ट्र या देश का निर्माण भूमि, उस भूमि पर रहने वाले जन और उन जनों की संस्कृति से होता है। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव हैं, जिनके प्रथम पुत्र चक्रवर्ती भरत, इनके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। वहीं डॉक्टर संतोष कुमार जी जैन ने 20वीं सदी के चमकते जैन सितारे एवं उनके योगदान की विशेषता बताई। साथ ही विद्वान श्री अशोक कुमार जी जैन ने जैन धर्म के संरक्षण में निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के योगदान पर अपना वक्तव्य दिया। 20वीं शताब्दी के जैन सितारों में जैन आचार्य, महात्मा, मुनि, साध्वीगण, न्यायविद, वैज्ञानिक, पंडित, लेखक, राजनेता, कलाकार, प्रशासक, उद्योगपति, श्रेष्ठी, धर्म प्रभावक आदि ने सभी क्षेत्रों में महनीय योगदान दिया है। कि संतों का त्याग अनोखा है, संतों का त्याग अनोखा है। देखो तो इनकी काया को सांसारिक भोग सभी तजकर ठोकर मारी इस माया को पश्चिमों तक को सुर पदवी दी। इनके पावन मंत्रों ने और आध्यात्मिकता कायम रखी, अभी तक ऐसे ही संतों ने आध्यात्मिकता कायम रखी, अभी तक ऐसे संतों ने। अगली कड़ी में डॉक्टर राकेश जैन साहित्याचार्य जी ने प्रमुख पौराणिक व्यक्तित्व एवं जैनत्व की प्रतिष्ठा में उनकी प्रासंगिकता के बारे में समझाया, तो वहीं अगले विद्वान ने प्रारंभ से आज तक प्राकृत जैन साहित्य को समझाया। प्रमुख जैन पुराणों का परिचय, प्रमुख पौराणिक व्यक्तित्व और जैनत्व की प्रतिष्ठा में पौराणिक व्यक्तित्व की प्रासंगिकता और अंतिम में उपसंहार। पुराणों का भारतीय संस्कृत वाङ्मय में महत्वपूर्ण स्थान है। पारंपरिक अन्य पुराणों की तरह जैन परंपरा में भी पुराणों की रचना हुई है। जैन पुराणों का प्रणयन यद्यपि
गुप्त काल के बाद में हुआ है, 7वीं शताब्दी के आसपास। वहां से विषय वस्तु एवं विचारधारा की दृष्टि से ये चिर पुरातन कहे जाते हैं। कि तत्कालीन समय में प्राकृत में क्यों लिखना पड़ा, और ये जो ग्रंथ लिखे गए इसकी जो शुरुआत हुई ईस्वी सन प्रथम शताब्दी, और उसके पूर्व भी प्राकृत में कुछ शिलालेख मिलते हैं। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में अशोक सम्राट के शिलालेख हैं, और उड़ीसा के जो राजा हैं उनके शिलालेख हैं। तो ये बात सिद्ध होती है कि उस समय ये लोक भाषा थी, जन भाषा थी। क्योंकि आज भी अगर महाराज श्री कहीं विद्यालय या कोई तीर्थ, तो वो हिंदी में लिखते हैं शिलालेख। आजकल वो परंपरा चली है कि इंग्लिश में भी लिखते हैं। तो उस समय ये एक प्रथा थी लोक भाषा के कारण। इसके बाद डॉक्टर आलोक जी जैन ने अपने आलेख जैन तीर्थ परंपरा एवं प्रभाव तथा उनके संरक्षण के उपाय पर अपने विचार रखे। कोश के अनुसार तीर्थ शब्द के अनेक अर्थ हैं। उनमें से जलावतरण, आगम, ऋषि, स्त्री रज, अवतार, पात्र, उपाध्याय और मंत्री इन विविध अर्थों में प्रयुक्त हुए हैं। कोशकारों ने इसका लिया है। आचार्य जिनसेन स्वामी ने भी तीर्थ शब्द को परिभाषित करते हुए लिखा है कि जो इस संसार सागर समुद्र से पार करे उसे तीर्थ कहते हैं। समारोह के अगले दिन यानी 8 अक्टूबर को कार्यक्रम का शुभारंभ मंगलाचरण के साथ हुआ। नमो अरिहंतारं, नमो सिद्धारं, नमो आयर्याणं, नमो ओवछायाणं। मंगलाचरण के उपरांत समारोह में उपस्थित विद्वानों द्वारा पूज्य गुरुवर के चित्र का अनावरण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान की गई। पावन दीप जलाए मिलकर, पावन दीप जलाए मिलकर। अगली कड़ी में सर्वप्रथम विदुषी श्रीमती मंजुलता छाबड़ा जी ने अपना उद्बोधन दिया, तो वहीं डॉक्टर शैलेश कुमार जी जैन ने श्रमण परंपरा के नायक आचार्य श्री कुंद देव जी के अवदान के बारे में समझाया। जैन इतिहास के पन्नों पर प्राचीन जैन तीर्थों के उद्धार एवं नव तीर्थों की संरचना हजारों वर्ष पूर्व से होती आ रही है। भगवान आदिनाथ के काल से चक्रवर्ती भरत ने कैलाश पर्वत पर रत्नों के 72 जिनालयों का निर्माण करवाया था। उसके बाद काल बीतता गया और तीर्थों का उद्धार होता रहा और शरण को प्राप्त होता रहा। इस तरह पहले के जैन तीर्थ हमें आज भी मिलते हैं, जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक अनेक पहाड़ों, गुफाओं, देश विदेश में आज भी जिन धर्म की गौरव गाथा कहते हैं। मैं इसी शीर्षक के परिप्रेक्ष्य में पहले ही बता देता हूं कि आचार्य कुंद भगवान का क्या अवदान है। तो इस युग के सर्वश्रेष्ठ ज्येष्ठ आचार्य संत शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज जब भी कोई वाणी बोलते हैं उसके पूर्व आचार्य कुंद भगवान का स्मरण करते हैं। उसी परंपरा में पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ महाराज, वो भी जब भी प्रवचन करते हैं, आपने सबने सुना होगा, आचार्य कुंद भगवान की जय बोलते हैं। और यही शायद कारण है, वो जो कुंद भगवान का सूत्र यहाँ तक आ रहा है, शायद उसी सूत्र का आकर्षण है कि हम सब भी इन गुरुदेव के चरणों में बैठे रहते हैं। इसी क्रम में विद्वान प्रोफेसर अशोक कुमार जी जैन ने अनेकांतवाद के प्रतिष्ठापक एवं पुरस्कर्ता जैन आचार्य तथा अनेकांतवाद के वर्तमान प्रभाव पर प्रकाश डाला। तदुपरांत अगले विद्वान ने उपलब्धियां एवं मूल्यांकन पर अपना वक्तव्य दिया। जब गुजरात की सूरत में पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के समक्ष ये व्यथा कथा निवेदित जो है की गई कि आज बहुत सारे लोग विश्वविद्यालयों में जो है कार्य करते हैं और अपने पूरे जो है दैनंदिन चिंतन में महत्वपूर्ण शोध प्रबंधों का संकलन करते हैं और बहुत बड़ी सामग्री उसमें जो है प्रभुत मात्रा में रहती है। उनके शोध ग्रंथों का प्रकाशन जो होना चाहिए। तो पूज्य श्री ने जो है कहा जिसका भी जो है ग्रंथ जो है हो वह हमारे समक्ष जो है प्रस्तुत जो है करे। तो मैं समझता हूं करीब 15-20 जो है शोध प्रबंध तत्काल जो है प्रकाशित हो गए थे। भगवान महावीर 2550 वर्ष उनको निर्माण को हो रहे हैं। तो उनके पश्चात श्वेतांबर परंपरा में जो आगम परंपरा है, आगम परंपरा की क्या उपलब्धियां हैं
तो पहली बात तो यह है कि आगम की वाचनाएं हुई समय समय पर, और वाचनाओं के माध्यम से आगम सुरक्षित रहे। दूसरी उपलब्धि है आगमों के संवर्धन में आचार्यों का योगदान रहा। तीसरा है अंग, उपांग, मूल सूत्र, छेद सूत्र और प्रकीर्णक साहित्य के रूप में उन आगमों को विभक्त किया गया। व्याख्या साहित्य का निर्माण हुआ। व्याख्या साहित्य में निरुक्ति, भाष्य, चूरणी और टीकाओं का आलेखन हुआ। कई आगमिक प्रकरण लिखे गए। इस अवसर पर उपस्थित विद्वानों द्वारा भगवती आराधना पुस्तक का विमोचन किया गया। इस बीच निर्यापक मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज ने समारोह में उपस्थित विद्वानों एवं उपस्थित जनों को सांसारिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान के मूल सिद्धांतों को समझाया। तीर्थ चेतन अचेतन दोनों तीर्थ के सबसे पहले तीर्थ का उपयोग किया है उज्ज्वल कुंद कुंद स्वामी महाराज। अभी विनोद भैया ने बताया था, सबसे पहले कुंद कुंद स्वामी ने तीर्थ शब्द का प्रयोग, और तीर्थ शब्द को उन्होंने दो भागों में विभाजित किया। रत्नत्रय को तीर्थ कहा, और जो रत्नत्रयधारी मुनि मुद्रा है उसको भी चलता फिरता तीर्थ कहा। कुंद कुंद स्वामी ने इस मुद्रा को तीर्थ का रूप दिया। सबसे पहले इसको जिन मुद्रा कहा, और जिन मुद्रा जहां हो वही तो तीर्थ माना जाता। तो उन परंपराओं को जब हम देखते हैं कि एक चैतन्य तीर्थ होता है, और चैतन्य तीर्थ को हम अभिव्यक्ति नहीं कर पाते। चैतन्य तीर्थ जो होता है वह एक रूप नहीं होता, उसमें नाना रूपताएं होती। अगले क्रम में डॉक्टर सुरेंद्र जी जैन भारती ने भगवान महावीर निर्वाण के 2550 वर्ष की उपलब्धियों एवं मूल्यांकनों पर अपने विचार साझा किए। भगवान महावीर स्वामी निर्वाण के 2550 वर्ष उपलब्धियां एवं मूल्यांकन राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी में परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के शुभाशीर्वाद से जो यहाँ आयोजित हो रही है, उसमें आयोजक के रूप में यहाँ सम्मिलित हुआ हूँ। भगवान महावीर स्वामी ने 2550 वर्ष पूर्व जो दिव्य ध्वनि के माध्यम से जन जन के हितार्थ संदेश दिए थे, प्राणी मात्र के हितार्थ संदेश दिए थे, उनका आकलन करना इस संगोष्ठी का उद्देश्य रहा है। तदुपरांत अगले विद्वान प्रेमी जी ने अपना उद्बोधन दिया, तो वहीं डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी जैन ने विदेश में जैन मंदिर, जैन धर्म एवं जैन संस्कृति पर अपना शोध प्रस्तुत किया। ये 2550वें निर्वाण महोत्सव के अवसर पर ये जो ग्रंथ प्रकाशित होगा, हम बतलाएं आपको, इसमें जिस तरह से जो आलेख लिखे जा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, और हर विषयों को छुआ गया है। इसमें हर विषयों को जब व्यक्ति पढ़ेंगे एक ग्रंथ में तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मेरा विषय है लौकिक साहित्य। इसके अंतर्गत गणित यानी जैन आचार्यों का गणित, ज्योतिष और आयुर्वेद में योगदान, इस विषय पर है। मैं विदेशों में उपलब्धियां और मूल्यांकन, भगवान महावीर स्वामी ने, महावीर स्वामी के उपदेश, उनके अनुयायी, उनके अनुयायियों की उपलब्धियां विदेशों में क्या रही हैं, वो किस रूप में रहे हैं, इसका मैंने थोड़ा सा रेखांकन किया है और उसका मूल्यांकन किया है। पृथ्वी बहुत बड़ी है और तीर्थंकरों के काल का, तीर्थंकरों के उपदेश, उस समय के अनुयायियों का इस भूमि पर कहाँ तक विस्तार था, यह कहना बड़ा मुश्किल है। इसकी सच्चाई तो केवल ही जान सकते हैं, परंतु जो पुराणों में लिखा हुआ है उसके आधार पर 12 से लेकर के 52 तक
जनपदों में विभाजन किया गया है। इसी क्रम में प्रोफेसर कमलेश कुमार जी जैन ने जैन कोश परंपरा एवं उनके वैशिष्ठता के सारांश पर प्रकाश डाला। इसके बाद प्रोफेसर ऋषभ चंद्र जी जैन फौजदार ने प्रमुख जैन शास्त्र भंडार एवं संस्थान तथा उनकी उपयोगिता को समझाया। महाराज जी ने अभी फिर से संकेत किया है कि हमें 2550 में निर्माणोत्सव के उपलक्ष्य में जो उपलब्धियां हैं और मूल्यांकन है उसकी चर्चा करनी चाहिए। मेरी एक सामान्य बुद्धि में लोग कहें या ना कहें, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी चर्चा यहाँ हो रही है वो 2550 या 2600 जितने भी वर्ष हुए हैं उनकी जो उपलब्धियां हैं या जो इस बीच जो कार्य हुआ है साहित्य के क्षेत्र में, चिंतन के क्षेत्र में और अनेक रूपों में, वो यहाँ रखा जा रहा है और ये 2550 वर्षों की उपलब्धियां भी मैं कह सकता हूँ। 2 अधिसूचनाएं जैन संस्कृति और साहित्य के संरक्षण के लिए जारी की हैं अभी इसी अक्टूबर मास में 5 तारीख को, जिनमें एक है राजस्थान प्राकृत भाषा एवं साहित्य अकादमी जोधपुर, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर धर्मचंद्र जैन जो अभी इस सत्र के सत्राध्यक्ष भी हैं, और उसमें सदस्य हैं प्रोफेसर प्रेम सुमन जैन, प्रोफेसर जिनेंद्र कुमार जैन, डॉक्टर शीतल चंद जैन, डॉक्टर तारा डागा। ये कला साहित्य एवं संस्कृति विभाग राजस्थान सरकार ने जारी की है। दूसरी अधिसूचना है कि जो हमारे जिनालय आदि हैं श्रमण संस्कृति के, उनकी रक्षा के लिए एक राजस्थान राज्य श्रमण संस्कृति बोर्ड जयपुर गठित हुआ है। इसकी अधिसूचना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने जारी की है। इसके अध्यक्ष हैं श्री सुधांशु कासलीवाल, उपाध्यक्ष हैं श्री प्रकाश भाई सिंघवी और सदस्य हैं श्री अशोक जी पाटनी किशनगढ़, श्री दिनेश खोटनिया, श्री मनीष मेहता। वहीं अगले वक्ता प्रोफेसर अनिकांत जी जैन ने समारोह में उपस्थित विद्वानों के मध्य दिगंबर जैन श्रमण संघ परंपरा में विभिन्न संघ और उनकी आचार्य परंपरा पर अपना शोध प्रस्तुत किया। साथ ही श्री सौरभ जी जैन ने अपने शोध प्रमुख जैन शिक्षण संस्थाएं एवं उनके योगदान पर प्रकाश डाला। दिगंबर जैन श्रमण संघ परंपरा में विभिन्न संघ और उनकी आचार्य परंपरा, ये विषय चूंकि बहुत विशाल है और बहुत समेटने के बाद भी लगभग 40 पृष्ठों में मैं इसको समेट पाया हूँ। काफ़ी सारणियों का भी निर्माण करना पड़ा और इसके निर्माण में मैंने जो अभी तक के हमारे पूर्व के विद्वानों ने कार्य किया है उनका मैंने भरपूर उपयोग किया है। जैसे जैनेन्द्र सिद्धांत कोश, तीर्थंकर महावीर आचार्य परंपरा ग्रंथ और भी अन्य ग्रंथों का उपयोग किया है। यहाँ पे जितने भी विद्वान बैठे हैं, मैं समझता हूँ 90 से 95% विद्वान इन शिक्षण संस्थाओं से निकल करके ही यहाँ पर आए हैं, तभी यहाँ बैठ पाए और ये संगोष्ठी कर रहे हैं। बाकी के विषय तो वो तब कर पाते जब इन शिक्षण संस्थानों में अध्ययन करे होते हैं, तभी तो कर पा रहे हैं। अगली कड़ी में डॉक्टर पुलक गोयल जी ने भगवान महावीर स्वामी की प्रामाणिक जीवनी एवं भगवान महावीर स्वामी के संबंधी साहित्य का विहंगावलोकन किया। तदुपरांत डॉक्टर श्रेयांश कुमार सिंघई जी ने दिगंबर जैन आचार्य परंपरा तथा मतैक्य एवं मत भिन्नता के बारे में अपना शोध प्रस्तुत किया। ये पूर्ण रूप से जो हमारी संगोष्ठी जिस विषय पर हो रही है उसी को केंद्र में रखते हुए बहुत इजीली अटैच होने वाला विषय है, लेकिन जब हम इस पर विचार करते हैं तो बहुत कुछ ऐसा हमें दिखाई देता है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जब हम प्रामाणिक जीवनी की बात करते हैं तो हमें इतिहास भी दिखाई देता है, हमें सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, और जब जीवनी यानी ग्रंथों का लेखन हुआ जिससे हम भगवान महावीर स्वामी की जीवनी को सामने ला रहे हैं, तो पता ये चलता है कि आज भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण को 2550 वर्ष हो गए। तथा मतैक्य एवं मत भिन्नता ये विषय दिया गया था। मैंने थोड़ा सा संशोधन किया और वो ये कि दिगंबर जैन आचार्य परंपरा और मतैक्य एवं मत भिन्नता की अवधारणा, मैं थोड़ी सी चर्चा अवधारणा पर करूँगा। और आचार्य परंपरा के बारे में आप सब जानते ही हैं।
मुझे संक्षेप में बोलने के लिए कहा गया है, जो मेरे हित में भी है, क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूँ, दर्शन शास्त्री हूँ और पॉइंट को पकड़ करके उलझ भी जाता हूँ। तदुपरांत प्रोफेसर धर्मचंद्र जी जैन ने जैन श्वेतांबर आगम परंपरा पर प्रकाश डाला, तो वहीं विदुषी डॉक्टर उज्ज्वला गोसावी जी जैन ने मराठी जैन साहित्य की परंपरा पर अपना वक्तव्य दिया। राग द्वेष विजेतारम ज्ञातारम विश्व वस्तुनः शक्र पूज्यम गिरामेशम तीर्थेशम स्मृतिमानये। आज के इस सत्र में 9 शोध पत्र प्रस्तुत हुए हैं। वस्तुतः हम प्रभु महावीर के सब ऋणी हैं। उन्होंने जो दर्शन दिया, जो विद्या हमको दी, उससे हम ऋणी हैं, और ऋणी हैं उन आचार्यों के भी जिन्होंने हम तक इस ज्ञान को पहुंचाया, और उन आचार्यों के भी हम ऋणी हैं जिन्होंने उस ज्ञान में विभिन्न ज्ञान की शाखाएं उत्पन्न की और उन ज्ञान शाखाओं के माध्यम से जैन विद्या का विकास किया। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश का जिस काल में ग्रांथिक स्वरूप में वैभव था, उसी काल में मराठी ही बोल भाषा के स्वरूप में व्यवहार में होनी चाहिए। ईस्वी सन की 5वीं सदी से 10वीं सदी तक अपभ्रंश का काल माना जाता है। 10वीं सदी में कवि पुष्पदंत हुए, मतलब उस काल में वह भाषा वैभव के शिखर पर थी। 10वीं सदी में एकदम अपभ्रंश का काल खत्म हुआ, ऐसा कह नहीं सकते। इसके बाद भी ईस्वी सन की 14वीं सदी तक महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में ग्रंथ रचना होती रही, और इधर 11वीं सदी में विवेक सिंधु के समान प्रौढ़ ग्रंथ मराठी में निर्माण हो रहे थे। जैन ग्रंथकारों ने अपनी अपभ्रंश की परंपरा वैसी ही आगे चालू रखी थी। इसके बाद विदुषी डॉक्टर श्रीमती राका जी जैन ने बाबू कामता प्रसाद जैन द्वारा लिखित जैन साहित्य तथा उनमें प्रतिपादित प्रमुख विचार साझा किए, तो वहीं प्राचार्य श्री महेंद्र कुमार जी जैन ने तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की परंपरा गौतम गढ़धर से भद्रबाहु तक पर अपना शोध प्रस्तुत किया। बाबूजी ने हिंदी, संस्कृत, उर्दू और सिंधी का प्राइवेट शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त किया था। 18 वर्ष की आयु में ही लेखन प्रारंभ कर दिया। पहली अनुदित पुस्तक बैरिस्टर चंपत राय की विस्तृत कृति कॉन्फ्लुएंस ऑफ अपोजिट्स का अनुवाद 18 वर्ष की आयु में ही असहमत संगम के नाम से प्रकाशित हुई। 1924 में भगवान महावीर मौलिक पुस्तक प्रकाशित हुई। भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही प्रमुख रूप से 2 संस्कृतियों का अस्तित्व एवं प्रभाव रहा है। इसमें एक है वैदिक संस्कृति और दूसरी है श्रवण संस्कृति। इन दोनों संस्कृतियों में परस्पर में आचार विचारों को भी ग्रहण करने का आदान प्रदान हुआ है और आत्मसात भी किया है। श्रवण संस्कृति जैसे इतिहास में जिन संस्कृति, तीर्थंकर संस्कृति, निर्गन संस्कृति, आर्त संस्कृति, जिन संस्कृति, तीर्थंकर नामों से जाना जाता है, ये भारतवर्ष की एक अत्यंत प्राचीन संस्कृति है, जिसके मूल, जिसके सूत्र या बीज हजारों हजार वर्ष पूर्व तक तीर्थंकर आदिनाथ अथवा ऋषभदेव से लेकर तक माने जाते हैं। अगले क्रम में डॉक्टर अनिल जी जैन ने जैन ध्यान एवं संलेखना संबंधी जैन साहित्य एवं उनकी व्यवहारिकता पर अपना वक्तव्य दिया। तत्पश्चात डॉक्टर किरण प्रकाश जी जैन ने जैन पुराण साहित्य लेखन की परंपरा एवं वैशिष्ट्य पर अपना शोध प्रस्तुत किया। जैन ध्यान संबंधी ही साहित्य एवं उसकी व्यवहारिकता की ही चर्चा की है। इसमें ही आलेख बहुत बड़ा हो गया था। यदि वो लिखने के बाद में इसको संलेखना का विषय भी इसमें जोड़ दूंगा, ये छपने के पूर्व। मात्र इस आलेख में अभी तो मात्र ध्यान की ही चर्चा मैंने की है। भारतीय अध्यात्मवादी परंपरा में ध्यान साधना का अस्तित्व अति प्राचीन काल से ही रहा है। यहाँ तक कि अति प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के खुदाई में जो शिलें आदि उपलब्ध हुई हैं, उनमें भी ध्यान मुद्रा में योगों के अंकन पाए जाते हैं। इस प्रकार ऐतिहासिक अध्ययन के जो भी प्राचीन स्रोत उपलब्ध हैं, वे सभी भारत में ध्यान की परंपरा के अति प्राचीन काल से विचलित होने की पुष्टि करते हैं। इस समय भरत क्षेत्र के आर्यखंड में अवसर्पणी काल चल रहा है। उस पंचम काल के अंतर्गत भी
अवसर्पणी काल में आयु, यश, वैभव, अवगाहना, ज्ञान आदि का क्षयोपशम निरंतर घटता हुआ रहता है। पंचम काल प्रारंभ होने के 3 वर्ष 8 माह और 15 दिन पूर्व ही भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई और उनके पश्चात 3 अनुबद्ध केवली आदि करके मैंने यहाँ पर प्रस्तावना लिखी है। फिर कषाय पाहुड़ की रचना के अंतर्गत आचार्य धरसेन स्वामी महाराज को जो विकल्प मन में आया, ज्ञान का क्षयोपशम निरंतर जो कम होता जा रहा था, तब उन्होंने पुष्पदंत और भूतबली मुनि महाराज को बुला करके उनको ज्ञान दिया और उसके पश्चात श्रुत लेखन की परंपरा प्रारंभ हुई। इसी क्रम में विद्वत श्री आलोक जी मोदी ने कर्म सिद्धांत ग्रंथ एवं जैन कर्म सिद्धांत तथा उसकी व्यवहारिकता को समझाया। इसके बाद डॉक्टर आशीष जी जैन आचार्य ने प्रमुख जैन सम्मेलन, शास्त्रार्थ, श्रमण संस्कृति संस्थान और शिक्षण शिविर पर प्रकाश डाला। मेरा जो विषय है कर्म सिद्धांत ग्रंथ, जैन कर्म सिद्धांत और उसकी व्यावहारिकता। सभी विद्वानों से एक निवेदन है कि ये जो विषय हमने रखा है या हमें मिला है, ये हमारे सौभाग्य से मिला है और इसमें जो कुछ भी कमियां हों उसको जरूर बताएं, क्योंकि इस पर हम पीएचडी भी कर रहे हैं। और जैन कर्म सिद्धांत पर जो 10 करण हैं उनमें बंध, उदय और सत्व, इन तीनों का विश्लेषणात्मक अध्ययन। प्रमुख जैन सम्मेलन, शास्त्रार्थ, श्रवण संस्कृति संस्थान और शिक्षण शिविर, इन 4 विषयों में 2 विषय तो शोध परक हैं जिनको बहुत शोध करके कार्य करने की आवश्यकता है, और तीसरा विषय जो है वह मेरी आत्मा से जुड़ा हुआ है, जिसके प्रति मैं जितना भी कृतज्ञ रहूं वह बहुत कम है, अल्प है। और शिक्षण शिविर जो मेरे जीवन का कर्तव्य है, जिसे मैं अपने अंतिम समय तक निर्वहन करूंगा। अगली कड़ी में डॉक्टर आशीष कुमार जी जैन ने जैन योग, उद्धव एवं विकास व वर्तमान में जैन योग की प्रचलित परंपराओं को समझाया। साथ ही विद्वत श्री प्रदीप जी जैन ने प्रमुख हिंदी जैन कवि एवं उनकी रचनाओं के बारे में जानकारी साझा की। जैन योग के शारीरिक और मानसिक प्रभावों के विषय में जैन आचार्यों ने अपने अनेक अनुभव और निरीक्षण भी बताए हैं। इस युग में जैन योग प्रत्येक व्यक्ति के दैनिक जीवन का एक अंग बनता जा रहा है। इससे योग के कुछ अलौकिक प्रभावों पर भी आस्था बढ़ती जा रही है। वर्तमान में जैन योग को ज्यादा मान्यता मिली है। अभिव्यक्ति की शैली में निष्णात जो ध्वनि, रसगुण, अलंकार आदि से युक्त शब्दार्थ की कीड़ा करे वह कवि है, पर मनुष्य को सहजता से अशुभ से निवृत्त कर शुभ में प्रवृत्त करा दे, जिसका साहित्य हित साधे अहित मिटा दे, जिसकी शब्द संपत्ति प्रीति रसायन हितकारी हो, जिसके काव्य पद में औषधि वृक्ष की शीतल छाया हो, जिसके काव्य में सामर्थ्य की वर्षा हो, सहृदय की स्वयं से चर्चा हो, दृष्टिकोण विशाल हो, समाविष्ट तीनों काल हो, जिसका उद्देश्य अमृत मंथन हो, अमृतपान हो, क्षीर स्नान हो, जिसकी वाणी सिद्ध हो, जिसमें आवाल वृद्ध हो, जिसमें उत्तर हो, प्रतिवादी निरुत्तर हो। इसके बाद डॉक्टर सुमत कुमार जी जैन ने प्राकृत एवं अपभ्रंश साहित्य में वर्णित महापुरुष एवं लोक नीति की अवधारणा पर अपना आलेख प्रस्तुत किया, तो वहीं डॉक्टर अमित जी जैन ने प्रमुख जैन पर्व, इतिहास, स्वरूप एवं प्रभाव पर प्रकाश डाला। प्राकृत एवं अपभ्रंश साहित्य में महापुरुष और लोक नीति की अवधारणा, जो ये विषय मेरा रखा गया है, कल इसकी काफ़ी चर्चा आदरणीय प्रोफेसर जय कुमार जी ने की थी कि जो चरित काव्य है, 63 सलाका पुरुषों की जो बात आती है, और 169 जो महापुरुष हैं, इनको जो वास्तव में मैं उनमें जो प्राकृत और अपभ्रंश ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के माध्यम से बताने का प्रयत्न करूंगा। कुछ ही इसमें ग्रंथ है। तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी निर्वाण के 2550 वर्ष उपलब्धियां एवं मूल्यांकन के परिप्रेक्ष्य में प्रमुख जैन पर्व, इतिहास, स्वरूप एवं प्रभाव। उपलब्धियों के संदर्भ में इस आलेख को हम जब प्रस्तुत करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि जो उपलब्धियां, जो उपदेश, जो संस्कार हमें भगवान महावीर के समय में मिले। समारोह के अगले दिन यानी 9 अक्टूबर 2023 को कार्यक्रम का शुभारंभ प्रतिदिन की भांति मंगलाचरण के साथ किया गया। नमो सिद्धार्णम, नमो अय्याणम,
नमो वज्रायाणम नमो लोहे सर्वसाहोणम। मंगलाचरण के पश्चात डॉक्टर शीतल जी जैन ने जैन न्याय शास्त्र के आचार्य एवं प्रमुख न्याय बिंदु पर अपने आलेख को प्रस्तुत किया। इसी क्रम में डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी भारती ने जैन पत्रकारिता समकालीन संदर्भ पर अपना उद्बोधन दिया। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, कई लोग कहने लगते हैं कि आप ये शांतिनाथ भगवान का ही मंगलाचरण करते हो हमेशा। हमारे विद्यार्थी भी पूछने लगते महाराज जी, तो मैं कहता हूँ कि जब श्रमण संस्कृति संस्थान की स्थापना हुई और पूज्य आचार्य श्री की उसमें महती कृपा रही, तो हमारे मूल नायक शांतिनाथ भगवान हैं। कहाँ के? श्रमण संस्कृति संस्थान के। कि आज जैन पत्रकारिता का जो इतिहास है वह 1880 में जैन पत्रकारिता का शुभारंभ हुआ। सब जानते हैं कि एक समय कहा जाता था, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, और जब तोप मुकाबिल है तो अखबार निकालो। लेकिन हमारा जो जैन पत्रकारिता है, इसका जो उद्भव है सन 1880 में प्रयाग से प्रकाशित जैन पत्रकारिता से माना जाता है। इस बीच समारोह में पधारे विशिष्ट जनों एवं विद्वानों को समिति पदाधिकारियों ने तिलक लगाकर एवं माला पहनाकर सम्मानित किया। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। आप पधारे भाग्य हमारे, आप पधारे भाग्य हमारे, बढ़ा हमारा मान, आपका स्वागत है श्रीमान। भाव के पुष्प और प्यार की माला श्रीवर आपको अर्पित है। आपको अपने बीच में पाके हर कोई यहाँ गर्वित है। अभिनंदन करते हैं आपका, अभिनंदन करते हैं आपका, करते हैं सम्मान, आपका स्वागत है श्रीमान। आपके आने से है प्रियवर हृदय बहुत ही आनंदित है। आपकी गरिमा मई उपस्थित आज बड़ी ही अतुलित है। आमंत्रण स्वीकार आपने। स्वागत सत्कार के बाद प्रोफेसर सुदर्शन लाल जी जैन ने श्रुतकेवली भद्रबाहु के पश्चात संघ भेद का संक्षिप्त इतिहास एवं वर्तमान काल तक प्रभाव पर अपना आलेख प्रस्तुत किया। इसके बाद प्रोफेसर रमेश चंद्र जी जैन ने भगवान महावीर निर्वाण के 2550 वर्ष पर अपना वक्तव्य दिया। भगवान महावीर के समय में ही 363 मत थे और महावीर के 11 गणधर थे। उन 11 गणधरों में 9 गणधर महावीर के काल में ही निर्वाण को प्राप्त हो चुके थे। बचे 2, गौतम गणधर और सौधर्म। इसको सुधर्मा हम कहते हैं, श्वेतांबर परंपरा में आर्य सुधर्म कहते हैं। गणधरों के नामों में भी अंतर है, जो भी है
11 गणधर थे तो पक्का है। तो दिगंबर परंपरा के अनुसार गौतम गणधर जिन्होंने भगवान महावीर के निर्वाण के साथ ही साथ कैवल्य को प्राप्त कर लिया। मैंने प्रारंभ में तो भगवान महावीर के जो समकालीन आश्रयदाता राजा वगैरह हुए, जिनका कि भगवान महावीर और उनके वंश के साथ में पारिवारिक संबंध भी थे, ऐसे बहुत से राजा उत्तर भारत में हुए, जिनमें श्रेणिक, चेटक उनके समकालीन हुए और इसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का उदय हुआ। समारोह की समापन बेला पर संगोष्ठी में सम्मिलित हुए अतिथियों ने आयोजन को लेकर हर्ष जताते हुए अपने विचार व्यक्त किए। हम आए आज, तो आज मेरा जन्मदिन भी था, तो हम गुरुवर के चरणों में आए और हमने आज सुबह आते ही गुरु भक्ति में सम्मिलित हुए और पाद प्रक्षालन किया। उसके बाद गुरु पूजन, अभिषेक, शांति धारा में हमने किया और अभी गुरुवर को आर्यचर्या में हम देखे आए। और यहाँ पर 3 दिवसीय जो विद्वत संगोष्ठी आयोजित हुई थी उसमें सम्मिलित हुआ हूँ। आज हमारा अंतिम दिन है। यहाँ पर जो सुधा सागर महाराज जी के द्वारा ज्ञान की गंगा बहाई जा रही है, उसमें हम लोग को बहुत आनंद आया और गुरुदेव से हमें बहुत कुछ मिला है। यहाँ अति भव्य प्रोग्राम हुआ है, ये 3 दिवसीय सम्मेलन वाला राष्ट्रीय संगोष्ठी। बहुत अच्छी तरीके से महाराज जी का ये इन विद्वानों के लिए, ये नवयुग विद्वानों के लिए एक संगोष्ठी के साथ साथ उनका स्वाध्याय का क्रम कैसे बढ़ाया जाए, ये सब उसमें होता है। बहुत अच्छा होता है ये सब चीज़ें। महाराज जी का बहुत ज़्यादा इन लोगों के लिए हमेशा ही एक आशीर्वाद के रूप में मिलता रहा है। यह संगोष्ठी परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में जहाँ जहाँ उनका चातुर्मास होता है प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है और उस क्रम में यह 29वें नंबर की संगोष्ठी है। संगोष्ठी का प्रारंभ ललितपुर नगर से हुआ था, जहाँ पर संलेखना दर्शन पर आदरणीय डॉक्टर रमेश चंद जी के संयोजकत्व में संगोष्ठी का आयोजन हुआ था। यहाँ पर परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की मंगल सानिध्य में दिनांक 7 से 9 तक एक अखिल भारतवर्षीय राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी का आयोजन था, जिसमें भगवान महावीर के 2550वें वर्ष के उपलक्ष्य में यहाँ पर उपलब्धियाँ एवं मूल्यांकन इस विषय पर जो है कार्य किया गया, जिस पर सुधी विद्वानों ने, लगभग अर्धशताधिक विद्वानों ने यहाँ पर आकर के अपने गवेषणात्मक शोध आलेख की प्रस्तुति की और भगवान महावीर के दर्शन की क्या उपयोगिता जो है इस विषय में उन्होंने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए। 7 से 9 अक्टूबर तक चली संगोष्ठी के उपरांत 10 अक्टूबर 2023 को अखिल भारतीय विद्वत सम्मेलन समारोह का शुभारंभ विशिष्ट जनों द्वारा पूज्य संतों के चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। अगले क्रम में श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। हे सुखदाता भाग्य विधाता जिन शासन के। अगली कड़ी में प्रोफेसर श्री अशोक कुमार जी ने अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दिया, तो वहीं श्री ज्ञानेंद्र जी ने भगवान महावीर निर्वाण के 2550 वर्ष को लेकर कुछ विशेष जानकारियाँ दी। यह हम सभी का परम सौभाग्य है कि विश्वबंधु भगवान महावीर स्वामी के 2550 में मोक्ष कल्याणक के पावन प्रसंग पर परम पूज्य युग दृष्टा संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक मुनि पुंगव तीर्थ रक्षा शिरोमणि 108 श्री सुधा सागर जी महाराज एवं क्षुल्लक श्री गंभीर सागर महाराज के पावन वर्षा युग में जैन विद्याओं के प्रचार प्रसार में निरत देव शास्त्र एवं गुरु के प्रति समर्पित विद्वानों की शीर्षस्थ संस्था श्री अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद का 48वां अधिवेशन करने का हमें पुण्य सुलभ हुआ है। मैं ये विद्वत संगोष्ठी में हर साल आया हूँ, लेकिन यहाँ पे इस बार जो 2550वां निर्वाण दिवस जो हम यहाँ आपके सानिध्य में मनाए जा रहे हैं,
और उसके संदर्भ में तीन से जिज्ञासा भी मैं दे रहा हूँ मनोज जी से वो, लेकिन मेरी वो जिज्ञासा शायद उस समय पूरी नहीं हो पाई, इसीलिए शायद आज का दिन ये शुभ अवसर मेरे को मिला है। इसी बीच समिति पदाधिकारियों ने महानुभावों का स्वागत सम्मान किया, तो वहीं उन्होंने अपने विचार भी व्यक्त किए। विभिन्न प्रकार की ऐतिहासिक विविधताएं जिस नगरी ने उजागर की और जहां संतों का, विद्वानों का जमघट लगा रहता है, वैसी स्थिति में यहाँ पर पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी का आगमन अनायास तपन के बाद में जैसे वर्षा की अनुभूति सुखद होती है, उस प्रकार से सब विद्वानों के लिए ये बड़ी सुखद अनुभूति है। इधर देश के कोने कोने से आए विद्वानों ने अपने अपने उद्बोधन दिए। जैन तीर्थों की सुरक्षा के लिए प्रस्ताव। अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के खुले अधिवेशन दिनांक 10 अक्टूबर 2023 को हम सभी सदस्य सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव करते हैं कि गिरनार जी का नाम पूर्ववत रखा जाए तथा वहाँ से अनधिकृत कब्जा हटाया जाए। हम सब के लिए ये बड़े गौरव का विषय है कि विगत 4 दिन से, और अगर ऐसा कहें कि पूरे चातुर्मास काल से जो आगरा का जिन सेवा संघ है वो अहरनिश सभी अतिथियों की सेवा में लगा रहता है। हम लोगों को तो समझ में ही नहीं आता कि ये कब यहाँ से जाते हैं और कब यहाँ आ जाते हैं। समारोह की समापन बेला पर विशिष्ट जनों ने पुस्तक का विमोचन किया, तो वहीं देश भर से आए विशिष्ट जनों एवं विद्वानों को माला आदि पहनाकर स्वागत अभिनंदन के साथ ही उपहार भेंट किए। दर्शकों, अभी आपने उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी आगरा के हरिपर्वत स्थित एमडी जैन इंटर कॉलेज में आयोजित हुए विद्वत संगोष्ठी एवं अखिल भारतीय विद्वत सम्मेलन समारोह के प्रेरणादायी दृश्यों का आनंद लिया। पुनः बता दें कि परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 7 से 10 अक्टूबर 2023 के मध्य आयोजित हुए इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न स्थानों से पधारे विद्वानों ने अपने अपने आलेख से जैन आगम की परंपराओं एवं सिद्धांतों पर प्रकाश डाला। इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के निवेदक थे श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति आगरा, श्री दिगंबर जैन लोकोदय तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, रजिस्टर्ड आगरा।